अपने अपनी एक सेकंड डिफेंस लाइन रखी हुई है दहशतगर्द जो है पीटीआई वालों ने, ये इनकी दफाई लाइन है। पीटीआई की हुकूमत में ये सारे दहशतगर्द यहाँ पे आए तो उनको माफ़ी दी है इन्होंने। इमरान खान ने अपने दौर के आखिरी दिनों के अंदर या आखिरी चंद महीनों के अंदर जो है हज़ारों की तादाद में अफगानिस्तान से जो है वो दहशतगर्द जो है उनको आने दिया। उसका नाम मुस्लिम था, उसको स्वाद का कसाई कहते थे, उसको इन्होंने माफ़ी दी। शोहदा का मजाक उड़ाने से घटिया बात कोई नहीं हो सकती, ये वतन दुश्मनी है। दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने वाले हमारे मोहसिन हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आज पीटीआई एक बेनामी जमात बन चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट से तमाम जमातों के अख्तलाफात रहे हैं लेकिन किसी ने ऐसा रवैया नहीं अपनाया। कोई सियासी जमात हद पार करेगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पीटीआई के दौर में हजारों दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने दिया गया, उन्हें माफ़ी दी गई। पीटीआई ने दहशत गर्दों को अपनी दिफाई लाइन रखा हुआ है। जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे। कौम फौज के साथ है, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जवानों के खून का हिसाब लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का दो टोक पैगाम। मीर अली में शहीद पाक फौज के अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा चकलाला में अदा कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहदा के लवाहिकीन भी शरीक हुए। एक सियासी जमात के माजी में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड है, शहदा की कुर्बानियों के हवाले से तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई। को लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि शहदा की तज़हीक और तौहीन काबिल कबूल नहीं है। को हम आइडेंटिफाई करें, अकाउंट सबके सामने है। एक सियासी जमात ने शोहदा से मुतालिक सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम चलाई। अकाउंट्स की निशानदेही हो चुकी है। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम इन अकाउंट्स के पीछे है। इन अकाउंट्स पर बानी पीटीआई की तस्वीरें और पीटीआई का परचम है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं शोहदा का मजाक उड़ाने वाली किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं खामोश बैठने का वक्त गया, दहशत गर्दों को ऐसा जवाब देंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। सबसे पहले पीआईए विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। पाकिस्तान ने IMF को निजकारी प्रोग्राम पर काम तेज करने की यकीन दहानी करवा दी। जराये के मुताबिक PIA के निजकारी पर मुस्बत अंदाज से काम हो रहा है। निजकारी का अमल जल्द मुकम्मल करने के लिए कोशिश की जा रही है। विफाक ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को निजी शोबे के हवाले करने का प्लान बना लिया। बल्लोकी, हवेली बहादुर, गुद्दू, नंदीपुर पावर प्लांट्स निजकारी प्रोग्राम का हिस्सा। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, फर्स्ट वुमेन बैंक भी निजकारी फहरिस्त में शामिल है। सिंध बलोचिस्तान में गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। स्वीस सदर ने 1 जुलाई से 1 MMBTU में 324 रुपए इजाफा मांग लिया। ओगरा स्वीस सदन की दरखास्त पर कल कराची में समाअत करेगी। सहर हो या इफ्तार, लोगों को है गैस का इंतजार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहरो इफ्तार में गैस की गैर एलानिया बंदिश, प्रेशर में कमी। सखर के शहरी भी सहरो इफ्तार में गैस लोड शेडिंग से परेशान। कोयटा में सहरो इफ्तार में गैस और बिजली की लोड शेडिंग, शहरियों को मुश्किलात का सामना। LPG की कीमत में भी इजाफा, शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। महंगाई तो डबल हो गई चीज़ा सारिया जिन्नियां भी 100 वाली चीज़ 200 की हो गई है, 200 वाली 300 की हो गई है। गरीब आवाम ने रोजे की रखने। 60 रुपए किलो माल्टा था वो 150 रुपया कर दिया है। जो एप्पल था 200 250 वो 300-400 रुपया कर दिया है।
माह रमजान में गिरा फरोश बेलगाम, महंगाई का तूफान, सब्जियां खरीदना भी महाल हो गया। फैसलाबाद में 1 किलो भिंडी 400, जबकि गोभी 230 रुपए की हो गई। हरी मिर्च की कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। फलों की कीमत में भी मनमाना इजाफा। मुल्तान में 1 किलो किनू 220 रुपए, जबकि खरबूजा 200 रुपए का हो गया। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ सर, ताकि मैं कुछ बड़े रहते पर अपनी माशरे की मदद कर सकूँ। DPS में दाखिल करवाएं या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे, फ्री एजुकेशन ऑल द वे अप। आपको मैंने इनवाइट किया था कि आप मुझे मुलाकात दे दें, आपने मुझे मुलाकात दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे भी ये ख्वाहिश था कि आप दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाएं, ताकि मेरे जैसे और भी हज़ारों लोग थे, हज़ारों स्टूडेंट्स थे जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे। एक ही सर है जो इन जैसे गरीब और हज़ारों बच्चों को आप मदद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा तालिब इल्म की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा 2022 के सैलाब में आपसे खैमे में मुलाकात हुई थी। आपने कहा था यहाँ तालीम का बंदोबस्त नहीं है, फिर हमने तालीम का बंदोबस्त किया और आज आप तालीम हासिल कर रहे हैं। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, आपके तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तालिब इल्म इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते हुए कहा, ख्वाहिश थी कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बने ताकि मेरे जैसे बाकी बच्चों को भी मौका मिले। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह को टैबलेट का तोहफा दिया। तालिब इल्म ने वज़ीर आज़म को किताब का तोहफा दिया। आसफा भुट्टो ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आसफा भुट्टो NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद से ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही हैं। इस नशिस्त पर सदर आसिफ अली जरदारी कामयाब हुए थे। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। सेनेट इलेक्शन में बड़ी जमातों के कई बड़े नाम टिकट हासिल करने में नाकाम। मुस्लिम लीग नून से मुशाहिद हुसैन सैयद, आसिफ किरमानी और हाफिज अब्दुल करीम टिकट से महरूम रहे। पीपल्स पार्टी के रजा रबानी, मौला बख्श चांडियो और रुखसाना जुबैरी टिकट की रेस से बाहर। PTI की सेनेट में पार्लिमानी लीडर शहजाद वसीम भी टिकट हासिल न कर सके। वलीद इकबाल भी आउट हो गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। सिविल सोसाइटी की 28 तंजीमों के साथ मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर दिया गया है कि वो बिला रुकावट X तक रसाई बहाल करें। ऐसी कार्रवाइयाँ न सिर्फ आज़ादी इजहार बल्कि मालूमात तक रसाई जैसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी करती हैं। कोहलू बारखान के संगम पर वाक़े कोही जानदान में लगने वाली आग पर काबू न पाया जा सका। गुज़श्ता रोज लगने वाली आग ने सैकड़ों दरख्तों और नायाब जड़ी बूटियों को जलाकर राख कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने PDMA को आग बुझाने के इक़दाम की हिदायत कर दी। कोहे जानदान सतह समंदर से 6700 फुट बुलंद और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। यूनान किश्ती हादसे की तहकीकात। FIA ने 87 अफसरान और एहलकारों को शोबा इमिग्रेशन में तैनाती के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर तक अफसरान शामिल। एहलकारों पर इमिग्रेशन के अलावा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल्स में भी तैनाती पर पाबंदी होगी। एहलकारों को किश्ती हादसे के हवाले से तहकीकात में जिम्मेदार करार दिया गया था। कौन बनेगा PSL 9 का चैंपियन? मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड कल फाइनल में मद्दे मुकाबले आएंगे। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद ने पेशावर ज़ल्मी को एलिमिनेटर 2 में 5 विकेट से शिकस्त दी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सबसे बड़ी बात जो आज मैच की जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, विदाउट बाबर आजम साइम ने और हारिस ने परफॉर्म करा। टीम मैनेजमेंट ने जो चेंजिंग की है आज नज़र आ रहा है कि कुछ बेहतर लग रही है टीम। और जैसे बाबर की बात की, आज बाबर नहीं है लेकिन बाबर ने एक ओपनिंग स्टैंड तो दिया ना। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल की माहिराना राय। गुलकार अली हैदर बने मेहमान। मेजबान नजीबुल हसनैन के सवालों का किया सामना। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा चाहत फतेह अली खान का। आदि ने चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरी।
सिंध हुकूमत 20 मार्च से गंदम खरीदारी शुरू करेगी। वजीर खुराक सिंध जाम खान शुरू कहते हैं फी मन गंदम की कीमत 4,000 रुपये और 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। फैसलाबाद एयरपोर्ट के ठेकों में मुबैना करप्शन, नैब ने तहकीकात FIA के हवाले कर दी। एयरपोर्ट इंतजामिया के खिलाफ मनपसंद कंपनियों को ठेका देकर मुबैना करप्शन का इल्जाम है। रेप ने बुखार और दर्द के इलाज की दवा बारपोन सस्पेंशन 100 के एक बैच को गैर मयारी करार दे दिया। दवा की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। रेप ने कहा कि दवा का इस्तेमाल रिएक्शन और मरज पेचीदगी इख्तियार कर सकता है। रहीम यार खान में तावान अदा न करने पर कच्चे के डाकुओं के हाथों 2 अफराद का कत्ल, मगवी एहसन की लाश मिल गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। शहदाद की लाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। शाह सलमान की जेर सरपरस्ती राबता आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस आज मक्का में होगी। मकसद इल्मी हवाले से यकजहती पैदा करना और फ़िरकावारियत से छुटकारा हासिल करना है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के मारूफ इस्लामी शख्सियात और उलमाए कराम शिरकत करेंगे। गजा में सहूनी बमबारी से मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बला में मकान पर बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली पुलिस ने बैतुल लहम में इफ्तार की तैयारी में मसरूफ फलस्तीनियों पर धावा बोल दिया। कई फलस्तीनी गिरफ्तार। 4 माह में पहली बार बगैर किसी रुकावट के इमदादी ट्रक जुबालिया और गजा सिटी पहुंच गए। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। तेल अबीब में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरा। कनाडा, मराकेश और टोक्यो में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया गया। भारतीय गुजरात में यूनिवर्सिटी हॉस्टल में तरावी पढ़ने वाले गैर मुल्की मुस्लिम तलबा पर इंतहा पसंदों का हमला। 5 तलबा जख्मी। इंतहा पसंद हिंदुत्व के नारे लगाते रहे। हॉस्टल में तोड़फोड़ भी की। भारत में आम इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान। 19 अप्रैल से 1 जून के दरमियान पोलिंग होगी। 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इंतखाबात 7 मरहलों में कराए जाएंगे। रूस में जारी 8वें सदारती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी दिन। रूसी सदर पुतिन ने ऑनलाइन वोट कास्ट किया। जीत के लिए निस्फ से ज्यादा वोट दरकार। मुकर्ररा वोट्स न मिलने पर वोटिंग का दूसरा मरहला 3 हफ्ते बाद होगा। इंडियन वेल्स टेनिस में कार्लोस अल्काराज की फाइनल में एंट्री। हिस्पानवी स्टार अल्काराज ने अतालवी हरीफ यांग सिनर के खिलाफ 2-1 से कामयाबी हासिल की।